यूपीपीसीएस सीधी 2026 के लिए 100 दिवसीय मास्टर सक्सेस प्लान तैयार किए गए हैं। यदि आप इसको पूरा करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। यह प्लान पूरी तरह से पीवाईक्यू आधारित है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत 100 दिनों को सब्जेक्ट के अनुसार विभाजित किया गया है और ये जो मास्टर प्लान है 1990 से लेकर 2025 तक जो भी यूपीपीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट किए उनके पीवाईक्यू पर आधारित है। ये मास्टर प्लान है। जैसे पहला फेज है इसमें इतिहास और भूगोल का, सेकंड फेज राज्य व्यवस्था विज्ञान और उत्तर प्रदेश का, तीसरा फेज अर्थव्यवस्था का जो बचे हुए टॉपिक उनका है, और चौथा जो फेज है उसका आप रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर तैयार करेंगे। और यदि आप इसको प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे फॉलो करते केवल इस प्लान को, तब भी आप आराम से प्री पास कर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 25 से 30 वर्षों में जो भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला फेज इतिहास और भूगोल का है। तो 1 अगस्त से आप ये हमारा जो फेज शुरू हो रहा है अगस्त की 10 तारीख से शुरू हो रहा है। ये 10 अगस्त को हमारा पहला दिन है जिसमें हम अपना पहली अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला दिन के टॉपिक रहेंगे पाषाण काल और सैंधव सभ्यता है। पाषाण काल से अब तक ये यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या है जो पिछले 30 वर्षों में आई है। सैंधव सभ्यता से अब तक 44 क्वेश्चन आए हैं पिछले 30 वर्षों में, यानी कि पाषाण से इम्पोर्टेंट सैंधव सभ्यता है। इसी तरह से दूसरा दिन हमारा 11 अगस्त का होगा जिसमें हमें ये टॉपिक सॉल्व करने हैं। किसी भी बुक से कर सकते हैं आप। आपको इस चीज को ध्यान रखना कि आने वाले क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से कितनी इंपॉर्टेंस देनी है इस पर निर्भर करेगा। जैसे शैव और भागवत धर्म है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आए, लेकिन बौद्ध धर्म से 46 क्वेश्चन आए, यानी कि इन तीनों में से जैन बौद्ध और शैव धर्म में से सबसे इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म। आपको उस पर फोकस करना है। तो ये डे बाय डे का प्लान है हमारा। उनके टॉपिक है, पिछले 30 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी बताया गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे यूनानी आक्रमण से अब तक 5 क्वेश्चन है, लेकिन मौर्य साम्राज्य से 50 क्वेश्चन है। तो आपको मौर्य साम्राज्य को ज़्यादा फोकस करना है। चौथा दिन हो गया। 5वां दिन हमारा 14 अगस्त को होगा। इसमें मौर्योत्तर काल से 39 क्वेश्चन हैं, जबकि गुप्त और गुप्तोत्तर काल से 58 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह से छठा दिन 15 अगस्त को है। यहाँ पर प्राचीन भारत की स्थापत्य कला से 36 क्वेश्चन आए हैं, जबकि दक्षिणी भारत से यहाँ पर आप क्वेश्चनों की संख्या देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक दिन के टॉपिक और उनसे आए हुए पिछले 30 वर्षों में क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आप अपने तैयारी को उस टॉपिक के महत्व के अनुसार उस पर ज़्यादा फोकस कर सके। तो ये प्राचीन भारत का आप रिवीजन करेंगे 8वें दिन यानी कि 17 अगस्त को। आगे चलते हैं। इसी तरह से हमारा मध्यकालीन भारत है। यहाँ पर आप देखें डे 9 से लेकर डे 14 तक यानी कि 14 तक, 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक का ये प्लान है, जिसमें ये टॉपिक आपको सभी कवर करने हैं और इन टॉपिक के रिलेवेंस बताया गया है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन है ये बताया गया है। तो उसी के अनुसार अपने जो आपके टॉपिक है उनको रिवाइज करना है, पढ़ना है, किसी भी बुक से पढ़ना है, कोई भी बुक। ये मुगल काल, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, इससे अब तक 60 क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। जबकि यहाँ पर देखो प्रांतीय जो राज्य है राजवंश है उनसे 17 क्वेश्चन है। नीचे हम देखते हैं यहाँ पर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल प्रशासन, संगीत, चित्रकला, साहित्य से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से नीचे जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे क्वेश्चनों की संख्या कितनी है 38। तो आप अपने प्लान को मॉडिफाई करते रहेंगे, लेकिन आपको इसको बेस बना के चलना है ताकि सक्सेस निश्चित रूप से मिले। फेज 1 में ही चल रहे हैं हम। आधुनिक भारत के इतिहास पे आ गए। 16वां दिन, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां, ये सभी टॉपिक हैं जिनके जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन है उससे 23 क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से केवल 9 क्वेश्चन है, यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर जैसे 1857 की क्रांति से 33 क्वेश्चन हैं और अन्य जो जन आंदोलन है वहाँ से इनकी क्वेश्चनों की संख्या 25 है। तो 1857 की क्रांति हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे अपनी जो तैयारी है उसको देखना है बार बार। तो यहाँ पर हर टॉपिक और उससे संबंधित आए पिछले 30-35 वर्षों में क्वेश्चन दिए गए हैं उस दिन के अनुसार। और जिस तारीख को, जैसे 20 तारीख को आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर 20वां दिन है तो आपका 29 अगस्त को पड़ेगा। आपको ये टॉपिक कवर करने हैं और इन टॉपिक को अच्छी तरह से मजबूत करना है किसी भी बुक से। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास और भूगोल, ये हमारा फेज 1 ही चल रहा है। हम प्रवेश कर गए, यानी कि फेज हमारा चलना शुरू हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इतिहास के सभी टॉपिक है, उनसे आए हुए क्वेश्चन है जो आए हैं कि ये आपको कौन से टॉपिक को तैयार करना चाहिए और किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इसमें भूगोल है, जैसे भूगोल में सौर मंडल से क्वेश्चन देखो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि महाद्वीप, पठार और घाट या मरुस्थल, घास स्थल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप अपनी तैयारी को इन टॉपिक के अनुसार बांटते चले और उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये विश्व और भारत का भूगोल है, अभी फेज 1 में ही चल रहे हैं। हम 32वें दिन अपनी तैयारी में पहुंच गए और 10 सितंबर का दिन है। यहाँ पर हमें विश्व के देश, सीमाएं, जनजातियाँ, उपनाम, जलमंडल, नदियाँ, द्वीप और झीलें तैयार करना है। पिछले 30 वर्षों में यहाँ से 183 क्वेश्चन आए हैं। तो इसको आप अपनी तैयारी के अनुसार कैसे करेंगे। ये यहाँ पर जैसे अगर देखिए 37वें दिन तो हम पॉलिटी के अंतर्गत आ गए अभी, हाँ भूगोल के अंतर्गत ही चल रहे हैं, जिसमें राज्य, यूटी, प्रजाति, जनजाति, अपवाह तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों और झीलों से 131 क्वेश्चन है भारत के भूगोल से, इस टॉपिक से। तो आपको इनको ज़्यादा महत्व देना है। तो ये हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का महत्व, उससे आए हुए क्वेश्चन और दिन आपको निर्धारित किए गए हैं कि आपको किस दिन कौन से टॉपिक, ताकि आपकी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में चलती रहे। 43वां दिन आपका 21 सितंबर को पड़ेगा। इस दिन आपको भूगोल का डिवीजन करना, खासकर भारत के भूगोल का। जो 44वां दिन आपका 22 सितंबर को पड़ेगा। इस दिन आपको इतिहास से संबंधित कोई भी मार्केट से टेस्ट सीरीज लगाने लेंगे। और 45वें दिन आपको भूगोल की एक संपूर्ण टेस्ट सीरीज लगानी है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज आती है जो मार्केट में कोई भी ले सकते हैं उससे, उसमें कोई समस्या नहीं। फिर हम पॉलिटी में हम फेज 2 में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पॉलिटी के सभी टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन दिन तारीख के अनुसार टॉपिक से संबंधित और ये सारे दिए गए हैं। आपको यहाँ से अपने अनुसार, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस टॉपिक का ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर नीति निर्देशक, तो कर्तव्य, मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीज़ दी गई। तो आपको इसके अनुसार पढ़ना है, डे तारीख के अनुसार वे टॉपिक कवर करने हैं। 2 से 3 घंटे की आप डेली तैयारी करें। आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमारा विज्ञान का टॉपिक आ गया। विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान, उससे संबंधित ये है। विज्ञान में भौतिक विज्ञान से जैसे सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से टॉपिक आए हैं, प्रकाश से, ऊष्मा, तरंग गति से 114 क्वेश्चन आए हैं। और ये आपको 53वें दिन यानी कि 3 अक्टूबर को यहाँ पर पहुँचना है। और फिर हम रसायन विज्ञान से देखते हैं किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ से अम्ल, अक्षार, मिश्र धातु, अयस्क, खाद्य संस्करण, उर्वरक, ईंधन आदि से 110 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से आप अपना रसायन विज्ञान को तैयार करेंगे। आगे देखते हैं। फिर यह विज्ञान में हमारा जीव विज्ञान आ गया। जीव विज्ञान की भी जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आप यहाँ पर देखें। विटामिन, पोषण, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यहाँ से 140 क्वेश्चन हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अपने तैयारी को इन टॉपिकों के अनुसार, डे के अनुसार, तारीख के अनुसार देखते जाना है। जब रिवीजन है, टेस्ट देना है, उसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस दिन आपको रिवीजन देना है। आगे देखते हैं इसी तरह से। अब फाइनल फेज चल रहा है हमारा और इसमें हम यूपी विशेष देखेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जैसे 68वें दिन 16 अक्टूबर को पहुँच गए, तो यूपी विशेष, बांध, नदी, परिवहन, संस्कृति से अभी तक 98 क्वेश्चन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, यहाँ पर हमें फोकस करना है। फिर
आगे जब 70वें दिन पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश का रिवीजन करेंगे, फिर राज्य व्यवस्था का टेस्ट लगाएंगे, फिर विज्ञान का एक कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे और फिर आगे हम 73वें 74वें जो यहाँ पर कमजोर क्षेत्र है उनको बार बार देखेंगे। उसी के अनुसार हम आगे चलते रहेंगे। अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था से यहाँ से हम डे के अनुसार, तारीख के अनुसार और आए हुए क्वेश्चनों के अनुसार अपनी तैयारी को धार देंगे। जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कम वाले पे कम फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर टॉपिक है जनसंख्या, जनसंख्या से 177 क्वेश्चन आए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये भारत की जनसंख्या है, यहाँ पर विश्व की जनसंख्या ये देखो और नगरीकरण है, तो इनको भी देखना है अच्छी तरह से। फिर इसका रिवीजन टेस्ट, यही सारी प्रक्रिया है। फेज 3 में जो हमारा चालू खाते का घाटा है, करंट अफेयर है, बजट है, उनको देखेंगे, आर्थिक समीक्षा, क्योंकि इससे 98 क्वेश्चन आए हैं। अब हम एक पूरा टेस्ट लगाएंगे इतिहास का, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अलग अलग दिन के लिए मार्केट से आप कोई भी टेस्ट लेके लगा सकते हैं। और ये टेस्ट आपको निश्चित रूप से लगाना है ताकि आपको तैयारी का पता चलता रहे कि आपने जो तैयारी की है कैसी है। अंत में अंतिम जो हमारा फेज होगा उसमें एक फुल लेंथ टेस्ट लगाए, 91 दिन, 92, 93, 94, 95 दिन फुल लेंथ टेस्ट लगाए। उन टेस्ट का एनालिसिस करें, जो कमज़ोर चीज़ है उनको रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स देखें अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ें यहाँ तक अपनी तैयारी को ध्यान दें। यानी कि 10 अगस्त से शुरू होके और 17 नवंबर तक का 100 दिन का आपका मास्टर प्लान है। आप इसको डे के अनुसार, डे में टॉपिक के अनुसार और टॉपिक में भी किस टॉपिक का पिछले वर्षों में ज़्यादा महत्व है उसके अनुसार अपने तैयारी को किसी बुक से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके अनुसार चलते हैं तो आप 10 अगस्त से 17 नवंबर तक आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर लेंगे। हफ्तेवार टेस्ट भी, रिवीजन भी, वो सारा मास्टर प्लान इसमें दिया गया है। अब आगे और देखते हैं। ये आप बिना कोचिंग के कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग में इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बुक से कहीं से भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पहले ही बताया गया है, बिना कोचिंग के 100 दिवस का मास्टर प्लान आपको दे दिया गया है, जो 10 अगस्त से शुरू होकर 17 नवंबर तक है, जिसमें डे बाय डे उनकी फ्रेमिंग, टॉपिक का महत्व, टेस्ट, रिवीजन, कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट से लेके कर सकते हैं, रिवीजन आपके पास जो बुक उपलब्ध है उनसे तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कुछ आपके लिए विशेष जो आने वाला है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री में सबसे ज़्यादा महत्व है करंट अफेयर का, फिर भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, पर्यावरण का। ये 5 स्टार रेटिंग है इनकी। जबकि उत्तर प्रदेश, आधुनिक भारत, विज्ञान, प्राचीन, मध्यकालीन, कला संस्कृति, जीव विज्ञान आदि, इनकी रेटिंग इधर है। जीव विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्री और मेंस के लिए कंबाइंड रणनीति हम दूसरी क्लास लेंगे, जिसमें प्री मेंस की कंबाइंड रणनीति के तहत आपको चलना चाहिए। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो जो प्लान आपको बताया इस तरह भी कर सकते हैं। एक दूसरी क्लास वीडियो आएगी जिसमें आपको प्री मेंस की कंबाइंड ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका प्री भी पास हो सके, मेंस भी। तो उसके लिए प्री पावर जो 3 से 4 घंटा है और मेंस पावर जो 4 से 5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। और यह आपको अक्टूबर नवंबर तक दोनों साथ साथ लेके चलने हैं। बाद के 15-20 दिन आपको छोड़ देना है, केवल बाद में प्री पढ़ना है। तो प्री के लिए 2 तरह के हमारे प्लान हैं, एक MRT 360 और एक 1 क्वेश्चन सीरीज। मेंस के लिए 2 तरह के आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, एक क्यूआरएसन, एक फैक्ट बुक। अब देखते हैं कि क्या है ये जो प्री का जो प्लान है, पीटी का प्लान है। इसमें आपको ये बुक यहाँ से आप खरीद सकते हैं, ये जल्दी आने वाली है, यानी कि आपको ऐप पे मिलेगी। इसकी कीमत 399 रुपये है। मार्केट में उपलब्ध जितनी भी बुकें हैं सिंगल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे। आप क्वेश्चन जब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों हैं और
इसमें बहुत ही छोटी बुक है, पेज के लिहाज से भी मार्केट में उपलब्ध घटना चक्र, लूसेंट, इन सभी की तुलना में सबसे छोटी बुक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देके जाने वाली ये बुक है। इस बुक की अभी लगातार क्लास ली जाएगी डेमो, तब आप इसका महत्व देखेंगे। तो ये एक है, ये तो थ्योरी की है। यहाँ पर ये PYQ 360 MRT 360 करके एक बुक आएगी जिसमें पिछले 30-35 वर्षों के PYQ होंगे और ये PYQ इस तरह से कवरेज किया गया है कि एक टॉपिक का लगभग सारा भाग कवर हो सके। अगर आप इन दोनों बुकों को यानी कि वन क्वेश्चन सीरीज और MRT 360 दोनों को लेके पढ़ लेते हैं और इसके साथ करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जनसंख्या के आंकड़े और अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं कर लेते हैं तो आपका प्री इन्हीं सबसे हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करनी चाहिए। तो मेंस का हमारा एक 2 कॉम्बो प्लान है। कॉम्बो प्लान के अंतर्गत आपको पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक के आपको QRSN मिलेंगे, यानी कि आपको 6 बुकलेट मिलेंगी जिसमें थ्योरी भी होगी और मेंस के PYQ भी होंगे। ये 6 बुकलेट होंगी। साथ ही साथ 5 आपको फैक्ट शीट मिलेंगी जिसमें इन सभी 6 के 6 पेपरों की फैक्ट दिए रहेंगे। बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट है। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, कीवर्ड्स, डाटा सब इंक्लूड किया गया है और इसकी जो कीमत है वो 599 रखी गई है और ये इसमें आपको 6 बुकलेट QRSN की और 5 बुकलेट फैक्ट शीट की, यानी कि आपको टोटल 11 बुकलेट मिलेंगी। अगर आपके पास अपना मटेरियल नहीं है मेंस का तो आप इससे भी अपनी तैयारी को प्री और मेंस साथ साथ कर सकते हैं। जो आगे 1-2 दिन में एक नई वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इन मटेरियल यानी कि पीटी, ये PYQ MRT 360 के साथ वन क्वेश्चन सीरीज जो प्री की है और QRSN जो मेंस की है और फैक्ट शीट जो मेंस की है, इनको साथ लेके भी आप अपनी मेंस की तैयारी और प्री के साथ साथ कर सकते हैं। इसके लिए अलग से 100 दिन का प्लान आएगा। यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आप फ्री यानी कि बिना कोचिंग के भी आप प्री पास कर सकते हैं। जो प्लान आपको दिया गया है उसके अनुसार अगर चलते हैं। इसकी जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, बनाए रखें।